morning students, how are you? Today we will start the exercise 7b. In this exercise, firstly we will do the convert each of the following into a fraction in its simplest form. That means जो हमारे पास इस तरह कोई भी इक्वेशन दी होती है डेसिमल की, सबसे पहले हमने इसे किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, देन उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने फाइंड आउट करनी है. Let's the question number 1, that is a 0.9. That means after decimal how many digits are here? That is a 1 digit. So decimal के बाद जितने digits होते हैं उतने ही हम डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को गेन करते जाते हैं, यानी कि आगे कंटिन्यू करेंगे. जैसे 1 डिजिट है, डेट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 10. अगर 2 डिजिट्स होते हैं डेट मीन्स 100. ओके, अब ऊपर जो नंबर होता है डैट विल रिमेन सेम. 9 को हमने एज इट इज़ लिख देना है. आफ्टर डेसिमल देयर इज़ अ 1 डिजिट, सो यू हैव टू राइट हियर 10. सो द आंसर इज 9/10. आफ्टर दैट चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, बट देयर इज़ अ नो पॉसिबिलिटी बिकॉज द कॉमन फैक्टर इज 1. ओके, नाउ हियर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2, 0.6. 0.6 इक्वल्स टू 6/10. बिकॉज डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 1 हो जाएंगे, जैसे 10 बन जाएगा. ओके, 6/10. बोथ नंबर्स कैन बी डिविजिबल ऑन द टेबल ऑफ 2. 2 के टेबल पर 6 काम पर आता है 3 पर, और 10 काम पर आएगा 5 पर. सो दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस. ओके, नाउ हियर इज अ सी पार्ट, 0.125. आफ्टर डेसिमल हाउ मैनी डिजिट्स आर हेयर, 1 2 3. दैट मीन्स 3 डिजिट्स हैं, तो हमने यहाँ पर 1000 लगा दिए. जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उतनी हम ज़ीरोज़ उसमें ऐड कर देते हैं 1 लगाकर. 125/1000. अब बोथ नंबर कैन बी डिविजिबल ऑन द टेबल ऑफ 125. आंसर इज 1/8. ओके, आपने इसे सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. हेयर इज 6.4. अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 10. जो नंबर ये कंप्लीट नंबर होता है इट विल रिमेन सेम. तो क्या आ गया 64/10. दोनों नंबर्स को किस पर डिवाइड करोगे, 2 पर, तो आंसर क्या आ जाएगा 32/5. बाय दिस वे यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द क्वेश्चंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. यानी कि इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. हियर इज अ 8.36. अब देखो डेसिमल के बाद वही 2 डिजिट्स हैं. ये कंप्लीट नंबर हमने न्यूमरेटर में लिख लिया 836. कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 2. डैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100. फिर इन दोनों को हम जो इनका कॉमन डिवीज़र होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइज़र से डिवाइड. डैट इज़ अ 4. आफ्टर डिवाइडिंग, जब आप इन दोनों को 4 से डिवाइड करोगे, 4 को 836 के साथ करोगे 209, 4 को 100 के साथ, द आंसर इज़ 25. आफ्टर कन्वर्टिंग, दिस इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो आंसर किस में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में. लेट्स सी हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. नाउ हियर इज़ द नंबर 25 एंड द 209 इज इन द डिविडेंड. ओके, चेक इट. 25 के टेबल पर 209 आएगा, नो, लेस देन 209, दैट इज़ अ 200. इट विल बी डिविजिबल ऑन 8, सो 8 राइट हेयर. नाउ सब्ट्रैक्ट इट. 9 - 0 डैट इज़ अ 9. इनको माइनस करोगे 0 आ जाएगा. और जब भी हमने मिक्स फ्रैक्शन लिखनी होती है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, जो हमारा क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट विल राइट हेयर एंड ऑन द न्यूमरेटर डैट इज़ अ रिमाइंडर, और जो डिवाइजर होता है इन द डिनोमिनेटर. बाय दिस वे यू हैव टू चेंज ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स फ्रैक्शन. जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है हमेशा वो किस में चेंज होती है, मिक्स फ्रैक्शन में. ओके, नाउ हेयर इज़ अ सेकेंड पार्ट, 7.004. सिमिलरली अब देखो हमने पहले जो कंप्लीट नंबर होता है उसको तो न्यूमरेटर में लिख लेते हैं. डिनोमिनेटर में क्या आता है, जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होते हैं उस अकॉर्डिंग हम नंबर अरेंज करते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगा के आगे 1. डैट मीन्स 1000 बन जाएगा. दोनों नंबर्स किस पर डिवाइड होंगे, 4 पर. आफ्टर डिवाइडिंग दिस विल बी द आंसर. अगेन इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में. स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर विल बी स्मॉल. द नेक्स्ट पार्ट इज़ 2.052. सिमिलरली आप ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस सम्स में किया वैसे अरेंज कर लेंगे. 2052 यहाँ पर लिख लेंगे.
और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स चेक कर लेंगे, डेसिमल प्लेसेस के कितने हैं, 3 है, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 1000, बस मान लगा के उतनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगा देते हैं। बोथ नंबर्स आर डिविजिबल अगेन ऑन दी 4 आफ्टर डिवाइडिंग, द आंसर इज दिस। अब ये अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है मिक्स फ्रैक्शन में। हेयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 4, 3.108 3108 आ गया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 3 आ जाएंगे, मान कर तो क्या आ जाएगा 1000। ओके, 3108 here is a 1000 divided by 4 in the numerator and denominator after dividing this answer, और इसको आप अगेन अरेंज करोगे मिक्स फ्रैक्शन में, the answer will this. Okay, by this way you have to convert all sums into mixed fraction. The next one is convert into a decimal, जिसमें हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन होगी और उसे आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब भी बच्चे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, अगर तो हमारे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरह ज़ीरोज़ वाली ऐसे कुछ भी हो जिसके आगे 1 लगा होता है, जैसे 10 हो गया, 100, 1000 इस तरह के नंबर्स को हम डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करके। अब यहाँ पे क्या है 23/10, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है 1, तो जितनी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही डिजिट्स यहाँ पर पीछे से छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लग जाता है। इसे यो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है 23, डैट वी विल राइट हियर 23। अब क्या लगाना है हमने डेसिमल, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है 1, तो 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल, सो इट इज द आंसर इज 2.3। सिमिलरली हेयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2, 167/100। अब देखो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है हमारे पास, द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर 2, आप इसमें डायरेक्ट कैसे लिखोगे 167, यू हैव टू राइट हियर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर 2, दैट मीन्स यू हैव टू leave the 2 digits from this side 1 2 and after that put the decimal here. Okay, you can also make the sum, here are the both ways, one is the direct way, other is the this one। आप इसे जब 100 के साथ डिवाइड करोगे, 100 के टेबल पर 167 तो आएगा नहीं, 100 कहाँ पर आएगा 1। अब देखो अब रिमाइंडर में क्या आ रहा है 67। अब हम जितनी मर्जी आगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अपनी ओर से ऐड कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पर 1 0 ऐड की तो ये क्या आ गया 670, 670 से लेस देन क्या आ रहा है 600, कहाँ पे आएगा 6 पर, आगे 700 आ गया, 70 आ गया, फिर हमने एक और ज़ीरो एक्सटेंड करके क्या लगा दिया 700, 700 कहाँ पे जाएगा 7 पे। बाय दिस वे यू कैन ऑल्सो डू द डिवाइड, द आंसर विल रिमेन सेम। नेक्स्ट इज़ अ सी पार्ट 25/4। अब देखो इस तरह के सम हमने किस तरह करने हैं, जो 25 है डैट विल बी द डिविडेंड, वो हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड, और 4 क्या हो जाएगा डिवाइजर। अब 4 के टेबल पर आपने क्या चेक करना है बच्चे 25 तो आएगा नहीं, लेस देन इज 24 कहाँ पर आएगा 6 पर, सो यू हैव टू राइट हियर 6। नाउ सिंपली आपने जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है, 5 में से 4 गए 1। अब यहाँ पे डेसिमल लगा के हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अपनी ओर से ऐड कर लेनी है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है 0। अब 4 के टेबल पर 10 आता है, नो, लेस देन 10 डेट इज़ 8 इज़ ऑन 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2। अब 10 में से 8 माइनस करके क्या आ जाएगा 2, ये 0 हमने यहाँ पर लिख ली, तो क्या आ गया 4 के टेबल पर 20 कहाँ पर आएगा 5 पर, सो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया 20 is on 5, so the answer is 6.25 after dividing 25/4. Now here is 1/4/25। अगर इस तरह आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाती है देन हाउ विल यू डू। मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमने क्या करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, 1 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, 125 = 25, और जो हमारे पास न्यूमरेटर में होता है उसे क्या करते हैं ऐड, 1 × 25 + 4। ओके, सो यू हैव टू राइट हियर 25 + 4 कितना होता है 29, तो 29 बाई क्या आ गया 25। अब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है डिवाइड, हेयर इज़ 29 एंड हेयर इज़ 25। अब 25 के टेबल पर 29 तो आएगा नहीं, लेस देन 29 क्या आएगा 25 कहाँ पर आएगा बच्चे 1 पर, सो यू हैव टू राइट हियर 1। 9 - 5 डेट इज़ इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगा के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ऐड करनी है।
जब यहाँ पर बच्चे डेसिमल आ जाता है तो ऊपर क्वोशंट में भी डेसिमल ही आएगा। जैसे हमने 29 के बाद डेसिमल लगाया ना, अब देखो 29 25 ही आ रहा है हमारे पास, कहाँ पर आ रहा है 1 पर, तो 1 के बाद जैसे ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेसिमल, वैसे ही हमारा ऊपर भी क्वोशंट में भी डेसिमल शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे क्या आ गया 40, ठीक है। पहले हमने 1 0 लेनी है, इकट्ठी ज़ीरोज़ नहीं लेनी, 1 बाय 1 उसे ज़ीरोज़ को हमने काउंट करना है। 25 के टेबल पर 40 तो आएगा नहीं, लेस देन 40 क्या आएगा 25, 25 कहाँ पर आएगा 1 पर। नाउ सब्ट्रैक्ट 40 माइनस 25 डेट इज़ 15। अब ये 1 0 और ऐड कर ली, इट इज़ 150, 150 कहाँ पर आएगा 6 पर, सो द आंसर इज़ 1.16। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ 12 3/8। सिमिलरली 12 को पहले 8 से मल्टीप्लाई किया 96, और जो न्यूमरेटर है +3 उसे ऐड करा, तो क्या आ गया 99/8। अब 99/8 क्या आ गया, इन्हें डिवाइड करके हेयर इज़ 8, हेयर इज़ 99 पॉइंट, वो हमने डेसिमल लगा के। पहले हमने क्या चेक करना है 9 तो आएगा नहीं, क्या आएगा 8 कहाँ पर आएगा बच्चे 1 पर, सो यू हैव टू राइट हेयर 1, 9 माइनस 8 1। अब ये 9 हमने क्या लिख लिया नीचे, तो 19 बन गया, 8 के टेबल पर 19 आएगा, नो, लेस देन 19 डेट इज़ 16, 16 कहाँ पर आएगा 2 पर। अब इसके बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है, और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो आगे हमने इसे कॉन्टीन्यूसली तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0। तो सबसे पहले हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर डेसिमल लगाया, साथ के साथ आपने क्वेश्चन पर भी डेसिमल पुट कर देना है, और 0 को 1 बाय 1 काउंट करना है। ये 0 हम नीचे लेकर आए तो क्या आ गया 30। अब 30 से लेस देन क्या आएगा 24, 24 कहाँ पर आएगा 3 पर। अब 10 माइनस 4 डेट इज़ इक्वल्स टू 6, तो क्या आ गया 6 आ गया, और एक और 0 हमने यहाँ पर नीचे एक्सटेंड कर ली, तो ये क्या हो गया 60। अब 60 से लेस देन क्या आ जाएगा 56 डेट इज़ ऑन 7, अगेन 10 माइनस 6 डेट इज़ 4, और यहाँ पर 0 आ गई 40, 40 कहाँ पर आएगी 5 पर, सो द आंसर इज़ 12.375। नेक्स्ट इज़ 19/20। अगर इस तरह आप देखो आ जाए, अब 19 क्या है स्मॉलर है, और 20 क्या है बिगर है, बट आपने ऐसे नहीं करना कि 20 को यहाँ पे डिविडेंड पर लिखना है, यू हैव टू ऑलवेज राइट न्यूमरेटर इन द डिविडेंड, चाहे वो स्मॉलर है चाहे ग्रेटर है, वो हमेशा हमारा क्या आएगा बच्चे डिविडेंड में ही आएगा जो न्यूमरेटर होता है। 19 इज़ राइट हियर एंड 20 इज़ द डिवाइजर। आप देखो 20 की टेबल पर 19 तो आएगा नहीं, सो यू हैव टू राइट हियर पॉइंट, ठीक है। अब हमने एक और 0 डेसिमल लगा के ऐड कर ली, सो इट इज़ 180। अब 180 देखो कहाँ पर आएगा डेट इज़ ऑन 9, सो यू हैव टू राइट हियर 9। अब 9 माइनस 8 1 0, और ये 0 भी हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर ली, तो क्या आ गया 100। 20 के टेबल पर 100 देखो डेट इज़ ऑन 5, तो आंसर क्या आ गया आपका 0.95। So this is your today's homework, question number 1 to 32 of exercise 7B that you have to try yourself.